क्लास 12th में अगर गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, इसमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। वो टॉपिक हर साल आते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जिनको करने से आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, आराम से। तो कुछ पहले की पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, आपको खुद पे एक विश्वास जताना होगा। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। अगर आप डर डर के पढ़ोगे तो अभी आप कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे और डर हमेशा आपके मन में बना रहेगा। तो डरना नहीं है, पहली बात तो यह है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है। आपसे ज़्यादा मुझ पे आपको ट्रस्ट है। बिलीव करो खुद पर और बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपकी जो आपका सबसे बढ़िया हथियार है वो है आपकी एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के सभी उदाहरण को, सभी प्रश्नावली को पूरा करें, अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। ठीक है, और सब उसके बाद मैंने पूरी एनसीईआरटी नई वाली भी बढ़ा दी है, पुरानी वाली भी पूरी बढ़ा दी है। ठीक है, चैप्टर वाइज उदाहरण भी सारे करा दिए हैं मैंने। और सबसे बढ़िया हथियार होगा, देखो, अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, बार बार आपने एनसीईआरटी पर पढ़ ली, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब इस टाइम पे हमें करें, तो ये मेरी जो वन शॉट की सीरीज मैंने बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अभी कुछ दिन पहले ही सीरीज खत्म हुई है। ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 1 घंटा 10 मिनट के एक चैप्टर बनाया है, छाट छाट के बनाया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वन शॉट सीरीज से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ज़रूर ज़रूर आएंगे। ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं मैंने, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं रखे। तो इस सीरीज को तो मेरे कहने पर, आपका, आप मुझे अपना दोस्त समझो, बड़ा भाई समझो, जो समझो, मेरे कहने पर ये सीरीज ज़रूर देख लेना। इन प्रश्नों को तो कर लेना है, रट लेना है, यहाँ से ज़रूर आएगा। उसके बाद हो सके तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ। ठीक है, मॉडल पेपर जो लेटेस्ट वाला आया है वो सॉल्व करो, और जितने मॉडल पेपर आप लगा पाओ आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और मेन हथियार है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे बार बार, वो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करेगा। ये एक बड़े भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते आपके एक मेरा सजेशन है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1। दो टॉपिक हैं जिस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक तो है संबंध के प्रकार और एक है फलन के प्रकार। संबंध के प्रकार में जो टॉपिक है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगर ये तीनों सम्मित हो, मतलब तीनों संबंध हो जाता है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100%। तुल्यता, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, फुल गारंटी के साथ है। ठीक है, पूरी गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको दो प्रश्नावली आपको अच्छे से करनी है। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2। उदाहरण विविध उदाहरण करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से बनाना है। और जो मेरा वन शॉट वीडियो है वो तो देखना ही देखना है। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 15 और 16, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, भले ही मैं टिक क्वेश्चन लिखूँ या ना लिखूँ, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके जाने हैं। और मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो भी जरूर देख लेना। अगला जो टॉपिक इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा वो है एकाकी और आच्छादक। इस पर प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, आप प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 को, 5 को, 7 को, 9 को, 10 को, 11 को और 12 को जरूर करना है। इन प्रश्नों को करना, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इनको करना, और साथ ही साथ मेरा जो वन शॉट वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाया है उनको जरूर देख लेना। ठीक है, आपका बेड़ा आराम से पैया पार हो जाएगा, नहीं है आपकी। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूंगा, वो आराम से आप देख लेना। इसमें जो मुख्य मान निकालने के लिए आएगा, मुख्य मान निकालने के लिए आएगा। और ये 2.1 प्रश्नावली पूरी पढ़नी है, इसमें से ये टिक करूँ वो टिक करूँ नहीं। अगर आपको मुख्य मान निकालना आता है तो आराम से कर लोगे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मुख्य मान निकालने पे। ठीक है, 40 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देख लेना। इसमें टेबल होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस टेबल का यूज होता है। वो क्या है, मुख्य मान, शाखा परिसर, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, और कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 2.2 में जो पहले साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसे क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, सिद्ध करने वाले, प्रूफ करने वाले। तो प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16, 19 और 21 ये आपको ज़रूर करने हैं। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है। और ये जो मैं बता रहा हूँ पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ
क्योंकि नई एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक आपके हाथों में तो नहीं होगी, आप पुरानी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ रहे हो। अगर आपके मन में यह अभी भी डाउट है कि भैया हमें पता नहीं चल पा रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मुझे बता देना, मैं कल ही एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। और ये तो एनसीईआरटी करनी ही करने, मेरे वन शॉट वीडियो भी ज़रूर देखना है। और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, आपको यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से देख सकते हैं नीचे जाके। और विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 14, 15 ये है। देखो तीसरा और चौथा चैप्टर आपको एनसीईआरटी भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तीसरा और चौथा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वन शॉट वीडियो जो बनाई है ना मैंने, तीसरा चैप्टर का 1 घंटे का वीडियो होगा और चौथे चैप्टर का भी 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। इसी से काम चल जाएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ से बच जाएगा। टॉपिक फिर भी बता देता हूँ, एनसीईआरटी भी देख के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा मेरे वन शॉट वीडियो देख लेना, वहाँ पर सारे टॉपिक के क्वेश्चन ले रखे हैं। अवयव में क्या आ जाएगा, अवयव की कोटि क्या है, अवयव में कितने अवयव हैं, सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव, सम्मित किसी भी वर्ग अवयव को सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिखना। अवयव का 2 अवयव बराबर दिए होंगे तो एक्स वाई जेड का मान बताना। अवयव का जोड़, अवयव का घटा, अवयव का गुणा, अवयव का परिवर्त निकालना। अवयव विधि से निकाय को हल करना, एक्स वाई जेड के मान निकालना। ये हर साल आते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है, इन्हीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सारणिक में क्या है, सारणिक का मान निकालने के लिए आ जाएगा 1 नंबर में, 2 सारणिकों की तुलना करके एक्स का मान निकालने के लिए बोल सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ सकता है सारणिक की मदद से। उप सारणिक, ठीक है, सारणिक का मान निकालो कि भाई तीसरे रो के सापेक्ष, दूसरे रो के सापेक्ष, पहले कॉलम के सापेक्ष, ऐसे बोल देगा। सह खंडज निकालना आना चाहिए। सह खंडज पे ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 5 नंबर या फिर 8 नंबर में, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ से ए इनवर्स निकालने के लिए आ जाता है, हर साल आता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, या ये जो प्रश्न है इस पर आएगा ही आएगा। और कभी कभी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ऐसा करके 0 बोलेगा, सिद्ध करो और इसकी मदद से ए इनवर्स निकालो। तो ये सभी टाइप के प्रश्न इस वन शॉट वीडियो में मैंने कर रखे हैं, ठीक है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के, जाके जरूर देख लेना। अगला जो चैप्टर है सात्यंत तथा अवकलनीयता, इस चैप्टर की खासियत क्या है, देखो अगर ये आपको अब जो 5वां चैप्टर है, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, इन 5 चैप्टर से 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 50 से 55 नंबर का प्रश्न इन्हीं 5 चैप्टर में से आ जाएगा। आपके टोटल 13 चैप्टर है और ये आसान है, क्योंकि ये इसमें अगर फॉर्मूला पता है, तरीका पता है, तो आप सारा कुछ कर सकते हो। बेसिकली मेरा मानना है 5वें चैप्टर में अगर आपको तरीका ही नहीं पता तो मैं कितने ही क्वेश्चन आप बता दूं, आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। अगर ये चैप्टर आपको पूरा आता है तभी जो क्वेश्चन मैंने लिखे तभी वो आप कर पाओगे। वैसे तो चैप्टर पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी बता रखा है, लेकिन प्रश्नावली की अगर बात करें, प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 17, 19, 23 और 26 जरूर करना है आपको, ठीक है। 5.2, 5.3 और 5.4 और 5 को इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आता ही नहीं है तो मैं बताऊंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। ये अगर आपको अवकलज आता है तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, तो ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। 5.6 में अगर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 और 11, ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेना। 5.7 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जरूर कर लेना। और विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 7वां, 10वां, 12वां, 14वां, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, इनको आप अच्छे से लगा लेना, ठीक है। इसमें देखो अगर आपको आता है ना तो मुझे इंपॉर्टेंट बताने की भी जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं आप हंसते हंसते आराम से कर दोगे। अगले चैप्टर की बात, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अवकलज के अनुप्रयोग, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। टॉपिक मैंने लिया है और ये टॉपिक है जिन पे हर टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। जैसे राशियों के परिवर्तन की दर, प्रश्नावली 6.1 पे आधारित 1 से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, वो 2 नंबर में भी हो सकता है, वो 5 नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। सीमांत लागत, यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, किस अंतराल में वर्गमान है, किस अंतराल पर ह्रासमान है। उच्चतम तथा निम्नतम मान, किस अंतराल पे उच्चतम होगा, किस
उच्चतम मान निकालने के लिए, निम्नतम मान निकालने के लिए, या फिर फलन को उच्चतम दिखाना, फलन को निम्नतम दिखाना, साइन इनवर्स बराबर ये, बेलन का आयतन महत्तम दिखाना, इस तरीके के जो प्रश्न है एक बड़े नंबर में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स को तैयार कर लो। ठीक है, इस पर मैंने वन शॉट वीडियो भी बना दी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देख लेना। ठीक है, आएगा ही आएगा। इन टॉपिक्स को जितने भी मैंने लिखे ना, इन सब पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, गारंटी के साथ है। इनको अच्छे से तैयार कर लो। समाकलन पे अगर आ जाए, समाकलन दो टाइप के हैं। बच्चे बहुत डरते हैं समाकलन से, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत आसान लगता है। देखो, दो तरीके के समाकलन, एक अनिश्चित जिसमें लिमिट नहीं होता है, और एक निश्चित जिसमें लिमिट होता है। तो लिमिट वाले क्वेश्चन बड़े नंबर में आएंगे, अनिश्चित का कोई आ भी जाता है तो वो 1 से 2 नंबर में ही आएगा, अगर आता है तो। देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपकी 7.11 और विविध उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में और 8 नंबर के, और बाकी 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर 7.1 प्रश्नावली की मैं बात करूँ तो बेसिक ही स्टार्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 6, 18, 19 ये ज़रूर कर लेना। 7.2 की अगर मैं बात करूँ, 7.3 प्रश्नावली करना ही नहीं, आएगा नहीं, देखना। क्वेश्चन नंबर 1, 16, 18, 19, 22, 29, 32, 38, 37 और उदाहरण 5 और 6 7.2 में ये ज़रूर करना है। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में। 7.4 पे 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 18। 7.5 में उदाहरण नंबर 14 करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 10 और 17 करना है। इनको करना ही करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 7.6 में उदाहरण नंबर 22 ज़रूर करें और क्वेश्चन नंबर 11 और 19 करें। 7.7 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4। 7.8 आपकी प्रश्नावली में नहीं है, इसे नहीं पढ़ना है। 7.9 में 4 क्वेश्चन है, 16, 17, 21, 22, इसको कर लो। 7.10 में, ठीक है, 7.10 में आप स्किप कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन चलो कर लेते 5, 8 और 9। 7.11 में ना उदाहरण नंबर 33, 36, 37 इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने अभी उदाहरण नहीं लिखा है, लेकिन ये उदाहरण ज़रूर करना है। यहाँ से बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 7.11 विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण 5 नंबर, 8 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। और विविध उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 38, 41, 42, 43 और 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा 8 नंबर में। और बाकी विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11, 25, 27, 28, 30, 32, 34 ये ज़रूर कर लेना। समाकलन के अनुप्रयोग नहीं है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर छोटा सा प्रश्नावली है, तो इसको पूरा पढ़ना है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसके सारे उदाहरण करने और सारी प्रश्नावली करनी है, पूरी करनी है आपको, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही छोटा सा है, तुच्छ सा चैप्टर है, 2-4 ही क्वेश्चन है इसमें, तो इसके सारे उदाहरण और सारी प्रश्नावली करनी है आपको। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसको भी मैंने पूरा सारा उदाहरण और सारे प्रश्न कराए तो भी 1 घंटा लगा था, इतने कम क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर 9 में आ जाओ, अवकलज का अनुप्रयोग, तो देखो कुछ टॉपिक लिखे हैं और इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। कोटि और घात निकालने के लिए ज़रूर आएगा, समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए आएगा। अवकल समीकरण को हल करने के 2 हल होते हैं, एक व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है। एग्जाम में विशिष्ट हल भी पूछ सकते हो, व्यापक हल भी पूछ सकते हैं। विशिष्ट हल में क्या होता है, सी को हटाना होता है, जिसमें कंडीशन दिया होगा x बराबर इतना, y बराबर इतना। ठीक है, और रैखिक अवकल समीकरण, ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं मैंने, इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, तीनों पे आएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करो, नहीं कर पा रहे हो तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी वन शॉट उदाहरण की। इस चैप्टर के जितने भी उदाहरण है वो सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1 घंटा 15 मिनट का मैंने सारा उदाहरण एक वीडियो में करा दिया था। उस उदाहरण को ज़रूर कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ इनको कैसे हल करते हैं, समघातीय अवकल समीकरण को, रैखिक अवकल समीकरण, ये विधि आपको आनी चाहिए। और वन शॉट वीडियो जो मैंने बनाया है चैप्टर वाइज, वो वाला देख लेना, वन शॉट उदाहरण, वन शॉट ये, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे हैं, ये 3 टॉपिक लिखे हैं जिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ, बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 के लिए एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हो आप, नहीं पढ़ सकते हो 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो है मेरा, इसको ज़रूर कर लेना। मेरा दावा है क्वेश्चन इस वन शॉट वीडियो से बाहर आएगा ही नहीं, आएगा ना इससे बाहर तो मेरे पे केस कर देना। ठीक है, और बताओ कौन से टॉपिक आएंगे। मात्रक सदिश निकालने के लिए आता है, 1-2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट,
दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिश लंब है या दो सदिश समांतर है, ठीक है। कुछ डॉट प्रोडक्ट का गुणा वड़ा आ जाएगा, प्रक्षेप निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है। प्रक्षेप एक का बी प्रक्षेप, दिक अनुपात, दिक कोसाइन एक एक नंबर में आता है, दो सदिशों के बीच का कोण, अंत अनुपात में विभाजित करता है, बाह्य अनुपात में विभाजित करता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वन शॉट वीडियो देख लो, काम चल जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति छोटा, क्योंकि नई एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इनमें 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आएगा ही आएगा, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आएगा ही आएगा, या तो सदिश रूप में आएगा या फिर कार्तीय रूप में आएगा, बड़े नंबर में आएगा 100%। उसके साथ साथ दो रेखाओं के बीच के कोण पूछ सकता है, सदिश रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर कार्तीय रूप में, तैयार कर लेना। और रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में भी पूछ सकता है और सदिश रूप में पूछ सकता है, छोटे नंबर में, 1-2 नंबर में। और इसके लिए भी अगर एनसीईआरटी पूरी कर लो, क्योंकि नई एनसीईआरटी में कुछ ही क्वेश्चन है, सब करा रखा है, और उसके साथ साथ वन शॉट वीडियो जो मैंने बनाया उसको जरूर देख लेना, ठीक। रैखिक प्रोग्रामन की बात करें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई उदाहरण भी नहीं करना है, सिर्फ 12.1 प्रश्नावली है ना कंप्लीट, इसको पूरा कर लेना। क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, कोई उदाहरण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको वन शॉट वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी 12.1 पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, और आएगा तो 5 नंबर या फिर 8 नंबर में, मतलब बड़े नंबर में ही आएगा। और लास्ट चैप्टर जो आपका प्रायिकता है, 3 टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। एक तो है बेज प्रमेय, 6 नंबर का आएगा। सप्रतिबंध प्रायिकता, ये क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ सकता है। इन 2 टॉपिक पे ये बड़े नंबर में आएंगे, ये 2 टॉपिक, दोनों के दोनों टॉपिक आएंगे बड़े नंबर में। और ये जो E/F निकालना, स्वतंत्र घटना निकालना, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आएगा दोनों, एक नंबर में पूछेगा, एक 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। अब प्रश्नावली की बात करें तो उदाहरण नंबर 2 और 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 12 और 13 जरूर करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 9, 10, 14 ये जरूर करके जाना है। सारा जो बता रहा हूँ पुरानी एनसीईआरटी बुक को उदाहरण प्रश्नावली के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सबके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक ही है। 13.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 9, 11, 14 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न आएगा बड़े नंबर में, यहाँ से 13.3 में से, और यहाँ से सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है, यहाँ से आएगा 13.2 में से। उसके बाद प्रश्न नंबर 13.3 से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9 ये जरूर कर लेना। इतना अगर आप कर लेते हो, सारा क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनेगा, ठीक है। बस बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मेरे वन शॉट वीडियोस देख लो, और जो मैं डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो मैंने सैम्पल पेपर करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रहा है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसको देखते रहो डेली टू डेली, किस और हो सके तो नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बताओ, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास होगा, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आप लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूंगा, जिससे आप स्ट्रेट डिस्कशन कर सकते हो आप लोग एक साथ, ठीक है। और मेरे पास जो भी कंटेंट होगा आप लोगों के लिए फ्री में वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री में इस टाइम पे, ठीक है। बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस टाइम पे जो मैंने वन शॉट सीरीज़ बनाई है ना, ये आप लोगों के लिए रामबाण है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत डर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत समय कम बचा है, तो ये वन शॉट के सारे क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। उसके साथ साथ जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट बताए उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100 पास नहीं होगा, सिर्फ पूरा फोड़ किया होगा बोर्ड एग्जाम में। बस प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहो। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।